नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गुरु चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लीवर एंड पुल्ली टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 किलोग्राम का कोई वेट है जो कि लीवर से 8 मीटर दूरी पे रखा गया है, ठीक है। और इस तरफ लीवर बढ़ा हुआ है जो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे कह रहा है कि यहाँ पे कितना फोर्स लगाया जाए तो ये लीवर जो है वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कभी ये दिया रहेगा आपको ये बोलेगा निकालने के लिए, कभी दोस्तों यहाँ का मास दिया रहेगा बोलेगा ये दूरी निकालने के लिए। तो जब भी दोस्तों आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप बहुत ही आसान तरीका से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों फोर्स आपको फाइंड करना है, बस इतना आप याद रखिएगा, ये जो लीवर लगा हुआ है दोस्तों उससे आप बाएं तरफ का टोटल नेट फोर्स को बराबर कर दीजिए उससे दाएं तरफ का टोटल नेट फोर्स को। जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे दाएं तरफ का टोटल नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पे दाएं तरफ टोटल नेट फोर्स हो जाएगा, ये मास है और इसको क्या कीजिए आप इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि दोस्तों 10 और गुने में हो जाएगा 8। और इधर क्या अगर टोटल नेट फोर्स की बात करें तो इस यहाँ पे फोर्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है जो कि हमको फाइंड करना है, तो ये दोस्तों F को गुना कर दीजिए इसके डिस्टेंस से यानी कि 5 से, और इन दोनों को क्या कीजिए अब बराबर कर दीजिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों लीवर का तो आप बस वही कीजिए, बाएं तरफ का टोटल नेट फोर्स बराबर कर दीजिए दाएं तरफ के टोटल नेट फोर्स का, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों 5F बराबर ये हो जाएगा 80, इसलिए F का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 16 न्यूटन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 16 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये लीवर जो है वो बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि दोस्तों x का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे लीवर लगा हुआ है दोस्तों और लीवर से कह रहा है इस मास के बीच की दूरी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। लेफ्ट तरफ देख लेते हैं दोस्तों, 3 मीटर के दूरी पे इसके ऊपर 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ, बाएं तरफ का टोटल नेट फोर्स बराबर हो जाएगा दाएं तरफ का टोटल नेट फोर्स। बाएं तरफ का हो जाएगा दोस्तों फोर्स को हम क्या करेंगे इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों आपको कहीं पे फोर्स देखने को मिलेगा और कहीं पे मास देखने को मिलेगा, अगर फोर्स रहेगा तब भी इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, और अगर यहाँ पे कोई मास रहे उसको भी हम क्या करेंगे उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमको दिख रहा है दोस्तों क्या हो जाएगा 12 गुने में हो जाएगा 3, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों इस x का गुने में 10 का, ठीक है। ये x बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 3 36 बाई 10, यानी कि x का मान निकल के आ जाएगा 3.6, और चूंकि ये डिस्टेंस है तो ये मीटर में आंसर हो जाएगा। ये कितना दूरी पे में ये मास होना चाहिए दोस्तों, तो ये निकल के आया 3.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों फिक्स रहेगा, तो ये 2-3 टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये काफ़ी आसानी तरीक़ा से बन जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। ये जो है आपको लीवर दिया गया है। आपको दोस्तों यही क्वेश्चन जो है आपको लैंग्वेज में दिया हो सकता है किसी बुक में, जब उस लैंग्वेज को पढ़ के आप फिगर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको फिगर ड्रॉ कुछ इसी तरह का होगा। हमने क्या किया, डायरेक्ट फिगर ही ड्रॉ कर लिया है क्वेश्चन में। दाएँ तरफ जो वेट दिया हुआ है दोस्तों वो है 8 kg का वेट जो है 5 मीटर दूरी पे है, और 5 kg का वेट जो है वो 8 मीटर के दूरी पे है। यहाँ पे सेम इक्वेशन लगाएंगे दोस्तों, लेफ्ट तरफ का टोटल नेट फोर्स राइट तरफ के टोटल नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट तरफ का टोटल नेट फोर्स हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों F इंटू में हो जाएगा 4, और ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला वेट को पहला डिस्टेंस से और दूसरा वेट को दूसरा डिस्टेंस से गुना करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 8 गुने में 5, और ये प्लस हो जाएगा दोस्तों ये वेट गुने ये डिस्टेंस, यानी कि 5 गुने में 8, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 40 प्लस 40, यानी कि ये हो जाएगा 80। 4F बराबर निकल के आया दोस्तों 80, इसलिए F का मान निकल के आ जाएगा 20। F क्या है, फोर्स है, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है x का मान निकालने के लिए, और x देखिए क्या है, ये लीवर के दाएं तरफ 2 वेट लगा हुआ है 2 kg का और 6 kg का। तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि 6 kg का वेट जो है वो लीवर से कितना दूरी पे रखा गया है, ठीक है। यही x का वैल्यू हमें निकालना है।
लेफ्ट तरफ देख लीजिए 2 मीटर की दूरी पे क्या है 2 kg का वेट रखा गया है और 5 मीटर की दूरी पे 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट तरफ का नेट फोर्स बराबर कर देंगे राइट तरफ का नेट फोर्स। लेफ्ट तरफ क्या है दोस्तों, तो पहला वेट को क्या करेंगे, पहला डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 2 गुने में 2 और इसमें जोड़ देंगे दोस्तों दूसरा वेट को दूसरा डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे वेट की जगह क्या है दोस्तों, फोर्स है 12 न्यूटन का जो कि नीचे की तरफ इस पे लग रहा है। तो ये हो जाएगा 12 और गुने में डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों 5। ये बराबर हो जाएगा राइट तरफ का, और राइट तरफ क्या है 2 kg गुने में 2 मीटर प्लस 6 kg गुने में x। इधर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4 प्लस 60, ये हो जाएगा 4 प्लस 6x। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है दोस्तों, ये कट जाएगा। x का मान निकल के आ जाएगा दोस्तों 10 मीटर, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन पुल्ली से लिया गया है और यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, 10 किलो का कोई वेट है जिसको एक रस्सी के थ्रू एक पुल्ली से होते हुए इस किनारे तक रस्सी को रखा गया है और यहाँ से खींचा जा रहा है दोस्तों। तो इसको बैलेंस करने के लिए पूछा जा रहा है कि यहाँ कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना बल हम लगाएंगे ताकि ये वेट जो है वो बैलेंस रहे। यहाँ पुल्ली के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दोस्तों कि पुल्ली कैसा है, तो पुल्ली जो है फिक्स पुल्ली है। फिक्स पुल्ली के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो पुल्ली है जब इस रस्सी को इस तरफ खींचा जाता है तो ये पुल्ली मूव नहीं करता है बल्कि पुल्ली फिक्स रहता है। ये रस्सी जो है पुल्ली के ऊपर से ऐसे स्लाइड करते हुए आगे बढ़ता है, पुल्ली बिल्कुल भी अपने जगह से हिलता नहीं है, पुल्ली अपने जगह पे फिक्स है। अगर दोस्तों आपको कहीं पे फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ हो और ऐसा पुल्ली बना हुआ हो और इसके बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो समझिएगा वो पुल्ली कैसा है, मूवेबल पुल्ली है, यानी कि पुल्ली भी मूव कर रहा है। और अगर किसी क्वेश्चन में फिक्स पुल्ली होगा तो वहाँ पे आपको लिख देगा कि ये पुल्ली जो है वो फिक्स पुल्ली है। इस क्वेश्चन में दोस्तों फोर्स का मान क्या हो जाएगा, तो फोर्स का मान वही हो जाएगा दोस्तों जितना वेट को ये बैलेंस करेगा, ठीक है, जितना वेट को हमें बैलेंस करना हो उतना ही न्यूटन का हमें फोर्स इस तरफ से लगाना पड़ेगा। तो एफ का मान कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। और ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे पुल्ली जो है वो फिक्स पुल्ली है। तो बस ये समझ लीजिए कि आपको रस्सी को खींचना है तो आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि वेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी सेम फिगर दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन पुल्ली की जगह कैसा पुल्ली है यहाँ पे, तो यहाँ पे मूवेबल पुल्ली है, यानी कि दोस्तों रस्सी को जब भी इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है तो पुल्ली भी मूव कर रहा है, यानी कि पुल्ली गोल गोल मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में पुल्ली जो है वो मूव कर रहा है। तो 24 किलोग्राम वेट को जो है बैलेंस करने के लिए हमें कितना न्यूटन फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा। इस केस में क्या कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आपको मूवेबल पुल्ली दिखे तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले रस्सी के नंबर पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे कितना रस्सी दिख रहा है, यहाँ पे जो है 2 रस्सी दिख रहा है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, 2 रस्सी दिख रहा है। तो आप वेट को क्या कीजिएगा, सीधा सीधी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि रस्सी की संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 24 अब बट्टे में हो जाएगा रस्सी का संख्या 2 यानी कि 12, और यही जो है हमारा 12 न्यूटन आंसर हो जाएगा। 24 किलो के वेट को बैलेंस करने के लिए हमें इस तरफ से कितना न्यूटन का बल लगाना होगा, 12 न्यूटन का। क्यों? क्योंकि एक पुल्ली के सहारे लटका हुआ है और पुल्ली कैसा है, तो पुल्ली मूवेबल है। किसी भी वेट को दोस्तों मूवेबल पुल्ली में बैलेंस करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, तो जितना वेट होगा उसका आधा बल लगाना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में 24 kg को बैलेंस करना था तो कितना फोर्स लगा, 12 न्यूटन का फोर्स लगा। तो याद रखिएगा मूवेबल पुल्ली में क्या होता है, रस्सी के संख्या को काउंट करते हैं और वेट में रस्सी के संख्या से भाग दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 100 किलोग्राम का कोई मास है और इसको जो है 3 पुल्ली के सहारे लटका दिया गया है, 1 2 3, और पुल्ली के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। तो इसको मान के चलेंगे दोस्तों पुल्ली कैसा है, तो पुल्ली मूवेबल है। जब भी कोई फिक्स पुल्ली होगा तो वहाँ पे लिखा गया रहेगा फिक्स पुल्ली, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होगा ये पुल्ली कैसा है, मूवेबल पुल्ली है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस 100 kg मास को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना बल लगाना होगा। तो कितना बल लगाना होगा दोस्तों, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, रस्सी की संख्या को गिन लेंगे। रस्सी की संख्या को गिनेंगे दोस्तों, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसको क्या करेंगे दोस्तों, जो वेट है उसमें हम क्या करेंगे, रस्सी की संख्या से भाग दे देंगे, यानी कि 100 है, 100 में हम 4 से भाग दे देंगे, तो ये निकल के आएगा यहाँ पे 25, यानी कि फोर्स का मान हो जाएगा दोस्तों 25 न्यूटन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों कितना आसानी से सॉल्व होता है, क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था और कितना आसानी से सॉल्व हो गया।
तो दोस्तों जब भी पुल्ली का आपको प्रॉब्लम दिखे तो पुल्ली बस इतना देखना है आपको कि पुल्ली मूवेबल है या फिक्स है। मूवेबल दिखे तो आप क्या कीजिए, रस्सी का संख्या गिन लीजिए और वेट में रस्सी की संख्या से भाग दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 50 kg का कोई वेट है, उसको एक पुल्ली के सहारे लटका दिया गया है, फिर वही रस्सी दूसरे पुल्ली से होते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना न्यूटन का फोर्स लगाएंगे कि ये वेट जो है बैलेंस रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों कि ये वाला पुल्ली जो है वो कैसा पुल्ली है, तो वो फिक्स पुल्ली है। हम जानते हैं दोस्तों फिक्स पुल्ली जो है मूव नहीं करेगा, घूमेगा नहीं। तो फिक्स पुल्ली के केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस रस्सी को हम सीधा मान सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से ऐसे सीधा मान सकते हैं कि ये पुल्ली है ही नहीं। ठीक है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये फिक्स पुल्ली जो है वो है ही नहीं। इस रस्सी को हमें ऐसे खींचना है तो हमें यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये पुल्ली जो है दोस्तों इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये मूवेबल पुल्ली है। और जब मूवेबल पुल्ली होता है दोस्तों तो फोर्स का मान कैसे निकालते हैं, तो रस्सी का संख्या हम काउंट करेंगे। रस्सी का संख्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1, ठीक है, और ये रस्सी हो जाएगा 2। ये वाला तो कट चुका है। तो आगे क्या करेंगे दोस्तों, वेट में जो है रस्सी के संख्या से भाग दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 25 न्यूटन। मतलब कि इस वेट को हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, 25 न्यूटन का। और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मतलब है दोस्तों यहाँ पे एक्सीलरेशन से। इस फिगर को समझिएगा दोस्तों, ये एक पुल्ली है और इसको एक रॉड के थ्रू कनेक्टेड कर दिया गया है। ये कैसा पुल्ली है, तो ये एक मूवेबल पुल्ली है। यहाँ पे दोस्तों 5 kg के वस्तु को टांग दिया गया है और इस तरफ जो है 15 kg के वस्तु को टांग दिया गया है। इसका वेट ज़्यादा है, इसका मतलब है दोस्तों ये वस्तु जो है ऊपर की तरफ जाएगा और ये वस्तु नीचे की तरफ जाएगा। ये ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सीलरेशन से, तो ये नीचे की तरफ भी ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का वेग सेम होगा। ये ऊपर जितना स्पीड से जाएगा उतना ही स्पीड से ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी कि ये वस्तु जो नीचे की तरफ आएगा उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों इसका कंसेप्ट सीख लीजिए। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं दोस्तों। ये भी सेम फिगर है दोस्तों। इसमें क्या है कि वस्तु को हम m1 मान लिए हैं और इस तरफ जो वस्तु टंगा हुआ है वो m2 है। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों m2 ग्रेटर देन m1, यानी कि इस वस्तु का भार जो है इस वस्तु से ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है दोस्तों ये सिस्टम जो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ए एक्सीलरेशन से और ये वस्तु जो है नीचे की तरफ मूव करेगा ए एक्सीलरेशन से। ये पुल्ली है दोस्तों, ये घूमने वाला पुल्ली है। ये पुल्ली जो दोस्तों रॉड से टंगा हुआ है इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, ए का अगर हम मान निकालेंगे तो ए क्या होता है, तो देखिएगा ए होता है m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय हो जाएगा दोस्तों m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा तो आपको पहले वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। दूसरा दोस्तों इस फिगर में पूछा जाता है कि रस्सी पे लगने वाला टेंशन फोर्स कितना होगा, रस्सी पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है। तो रस्सी का जो टेंशन फोर्स होता है दोस्तों वो होता है 2m1 इंटू m2 इंटू होता है g डिवाइड में हो जाएगा m1 प्लस m2। और इसी में दोस्तों कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये जो पुल्ली है दोस्तों, पुल्ली पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है या फिर पुल्ली में टेंशन फोर्स कितना लग रहा है। तो ये F का मान हो जाता है दोस्तों, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। F का मान हो जाता है यहाँ पे टेंशन फोर्स का दुगुना हो जाता है, यानी कि 4m1 m2 ये m1 है इंटू जी और डिवाइडेड में हो जाएगा दोस्तों m1 प्लस m2। तो पिछला क्वेश्चन में दोस्तों हमको ए का मान कहा जा रहा था निकालने के लिए, तो ए का मान देख लीजिए कैसे निकालेंगे, m2 माइनस m1 इंटू जी बाई m1 प्लस m2। आइए पिछला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पिछला क्वेश्चन में ए का मान कहा जा रहा था निकालने के लिए और सिस्टम बिल्कुल यही है दोस्तों। m1 के जगह 5 kg है, m2 के जगह जो है 15 kg है, m1 बराबर 5 kg और m2 का मान है यहाँ पे 15 kg। तो ए का मान हम जानते हैं दोस्तों, ए का मान क्या होता है m2 माइनस m1 इंटू में होता है g और डिवाइड में होता है m1 प्लस m2।
M2 दिया हुआ है 15 kg, M1 दिया हुआ है 5 kg। जी का मान हम जानते हैं दोस्तों, जी का मान हम 10 लेंगे। अब चाहे तो 9.8 भी ले सकते हैं। डिवाइड में हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी कि 5 प्लस 15, ये हो जाएगा दोस्तों 10, गुने में हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 20। ठीक है, इसको कट करेंगे दोस्तों, 10 दूनी 20 और 2 से कट करेंगे तो 5, यानी कि दोस्तों एक्सीलरेशन जो निकल के आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस सिस्टम में जो है वस्तु नीचे की तरफ किस एक्सीलरेशन से जाएगा, तो वो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।